अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे, जिससे वो प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, मुअस्सर हल निकालेंगे, उन सॉल्यूशंस पर अमल करेंगे और अपनी इफेक्टिवनेस को एवेलुएट करेंगे। इस वीडियो के आखिर में स्टूडेंट्स एल्गोरिथमिक थिंकिंग के जरिए अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के काबिल हो जाएंगे। अली लाइब्रेरी में अपने लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। सारा ने जब अली को इतनी डिटर्मिनेशन से कुछ करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सारा और अली एक थॉटफुल डिस्कशन में इंगेज होते हैं और सारा अली को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में बताती है। आइए देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। अली, क्या आप कभी ये जानने के लिए क्यूरियस हुए हो कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे टैकल करते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को मेथोडिकली एड्रेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफर करता है। ये इंडिविजुअल्स और टीम्स के कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट इश्यूज को नेविगेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप प्रोवाइड करता है, उन्हें छोटे छोटे मल्टीपल बट मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग फराहम करता है, सॉल्यूशन जनरेशन के दौरान इनोवेटिव थिंकिंग की हौसला अफजाई करता है और पोटेंशियल ऑप्शंस की इवैल्यूएशन करता है। जैसे जैसे सॉल्यूशन को एक्शन में लाया जाता है, केयरफुल मॉनिटरिंग और रिफ्लेक्शन फराहम करते हैं, सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए चांसेस को भी ज़्यादा करते हैं। ये इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं इसे बेहतर समझना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हो? ऑफ कोर्स अली, पहले हम प्रॉब्लम एनालिसिस से शुरू करते हैं। ये स्टेप प्रॉब्लम को समझने पे काम करता है। प्रॉब्लम एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में एक नहायत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फेस है। इसमें इशू की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होती है ताकि उसके कॉजेस, कॉन्टेक्स्ट और पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखा जा सके। हमारे प्रॉब्लम में इस स्टेप में कंप्यूटर वायरस की स्पेसिफिक्स को समझना शामिल है। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये कौन से सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, ये क्या डैमेज करता है। हमें इसके बिहेवियर और वीकनेसेस को तलाश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें सिर्फ इशू को तलाश करना ही नहीं, बल्कि ये समझना भी शामिल होता है कि इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है। हमारे सिनेरियो में इसका मतलब वायरस की नेचर, उसकी ओरिजिन, उसकी प्रोपेगेशन के मेथड और अफेक्टेड सिस्टम्स पर उसके इम्पैक्ट को समझना है। आउटब्रेक के स्केल को एसेस करना भी ज़रूरी है। कितना सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, किस तरह का डेटा खतरे में है। ओके, तो वायरस को समझने के बाद आगे क्या होता है? फिर हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे और ज़्यादा मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना होता है। कंप्यूटर वायरस इशू के लिए हम मुख्तलिफ तरह के अफेक्टेड सिस्टम्स, एट रिस्क डेटा की नेचर, वायरस के स्प्रेड होने के वेज और अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी गैप्स को देखते हैं। समझ गया। प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर हम सॉल्यूशन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अब जब हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई है, अब हमें पोटेंशियल सॉल्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। इस फेज़ में क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। यहाँ हम वायरस से लड़ाई करने के लिए स्ट्रेटजीज ब्रेनस्टॉर्म और डिज़ाइन करते हैं। ये एंटीवायरस पैचेस डेवलप करने, फायरवॉल प्रोटेक्शंस को स्ट्रेंथन करने और यूज़र को सेफ प्रैक्टिसेस पर एजुकेट करने से लेकर साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के साथ राब्ता कायम करने तक कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन डेवलपमेंट में पहला एक्शन क्या है? शुरू में हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट करना इन्वॉल्व होता है। हमारे प्रॉब्लम में इसमें एक ज़्यादा रॉबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्रिएट करना, वायरस को ख़त्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैच डेवलप करना,
या सिटी वाइड अलर्ट पैदा करना इन्वॉल्व हो सकता है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सब यूजर्स अवेयर हैं और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये सिस्टमैटिक है। उसके बाद क्या होता है? आगे हम आइडियल सोल्यूशन चूज करते हैं। हर पोटेंशियल सोल्यूशन के फ़ायदे और नुकसानात को देखने के बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और फिजिबल हो। हमारे वायरस इशू के लिए इसका मतलब एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच को यूज़ करना हो सकता है, जिसमें टेक्निकल सॉल्यूशंस और अवेयरनेस के लिए कम्युनिटी तक रसाई दोनों इन्वॉल्व हों। स्ट्रेटेजी को चूज करने के बाद हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आता है। इस स्टेप में सिलेक्टेड सॉल्यूशंस को एक्शन में लाना होता है। हम सिलेक्टेड सॉल्यूशन को रोल आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अफेक्टेड सिस्टम्स को अटेंशन दिया जाए और फ्यूचर अटैक्स को ख़त्म करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, एफिशिएंट रिसोर्स का इस्तेमाल और प्रोग्रेस की कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे सॉल्यूशन एक शेप लेता है, मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस के साथ एडॉप्ट और इंश्योर करने के लिए अप्रोच को मज़ीद बेहतर करने ज़रूरी है, ताकि जैसे आउटकम्स हम चाहते हैं वो अचीव किए जा सकें। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत अहम कामयाबी है। और फाइनल स्टेप? आखिर में हम सॉल्यूशन एवेल्यूएट करते हैं। इस स्टेज में इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज़ की असेसमेंट इन्वॉल्व होती है। हमें देखना चाहिए कि सॉल्यूशन ने प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एड्रेस किया है और जो आउटकम्स हम चाहते हैं वो अचीव हुए हैं। क्या एंटीवायरस पैच काम किया? अफेक्टेड सिस्टम्स की गिनती कम हुई? ये सब हमारी एफर्ट्स को असेस करने, किसी भी गलती से सीखने और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने के बारे में है। ये कंप्यूटर वायरसेस से टकराने के प्रोसेस को मेथोडिकल और वेल थॉट आउट बना देता है। थैंक्स सारा। यू आर वेलकम अली। याद रखिए, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ हम सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी नेविगेट और ओवरकम कर सकते हैं। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके हर मसले का इंडिविजुअल हल निकालने को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथमिक थिंकिंग? चलें, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जो आज हमने सीखा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इस्तेमाल करके अपनी मॉर्निंग रूटीन को इम्प्रूव करें ताकि स्कूल के लिए रेडी हो सकें। पहले टास्क को ब्रेक डाउन करें, फिर सोचें कि सबसे पहले क्या करना चाहिए और टाइम को सेव करने और ऑर्गेनाइज होने के लिए स्टेप्स सोचें। समझें कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे टाइम मैनेजमेंट और डेली टास्क्स को आसान बनाने में मदद